ये तब की बात है जब मैं एक खूबसूरत नौजवान हुआ करता था। यूनिवर्सिटी का इख्तितामी दौर चल रहा था। वैसे तो लेक्चर्स वगैरह इन दिनों नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम सभी दोस्त यूनिवर्सिटी की जिंदगी को जी भर कर जीने की खातिर यूनिवर्सिटी चले जाते थे। सारा दिन क्लास में बैठकर बातें करते रहते। क्लास की लड़कियां भी उन आखिरी दिनों में हम लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही फ्री हो गई थी। शायद वो भी हमारी तरह क्लास के हर फर्द को मिस करने वाली थी। मैं पहाड़ की चोटी पर वाक़या एक कबीले का वाहिद यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला लड़का था। इसी वजह से मुझे कबीले में एक खास इज्जत का मुकाम हासिल था। हॉस्टल लाइफ को मैंने बहुत अच्छी तरह से गुजारा नहीं बल्कि जिया था। रात को क्लास फेलोज के साथ बैठकर तरह तरह की ऊट पटांग हरकतें करना, ताश की बाजी लगाना, एक दूसरे का बिस्तर इधर उधर फेंकना, रात को सोते वक्त किसी पर पानी फेंककर उसकी नींद को जगा देना और फिर सारी रात उसकी गालियां सुनना वगैरह वगैरह। बहुत प्यारा वक्त था वो। काश वो वक्त कभी ख़त्म ही ना होता। एक दिन यूनिवर्सिटी के क्वार्टर से गुजरते वक्त मैं किसी नस्वानी पुकार के बायस चलते चलते रुक गया। मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा गया था। मैंने रुककर पीछे मुड़कर देखा तो मेरी क्लास फेलो आबिश मेरे रूबरू खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसने यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन मेरी तकरार हुई थी। फिर ये सिलसिला चलता ही रहा। छोटी सी बात पे हम दोनों मुर्गियों की तरह एक दूसरे से लड़ने लग जाते थे। वो एक अमीर घर की खूबसूरत और लड़ाकू त्यारा लड़की थी। क्लास की लड़कियों के अलावा वो सिर्फ मुझसे ही बात करती थी। मैं देहाती सा सादा सादा लड़का था जिसके हाथ में लंगूर की जगह अंगूर आ गए थे। दोस्ती होने के बाद मैंने जाना कि वो बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। मैं वहीं चला गया, वो वहीं अकेली गुमसुम पत्थर पे बैठी साथ लगे। मैं उसके साथ जाकर बैठ गया। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर सामने देखने लगी। नाराज हो? मैंने सवाल किया। वो चुप रही। मैंने उसको खामोश देकर फिर वही सवाल किया। उसका जवाब फिर खामोशी था। बच्चों का बाप बन गया। एक बैठा था जिसका नाम अयान अली था और एक बेटी जिसका नाम आबिश था। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बेटी को इसका नाम दूंगा, उसे किसी भी सूरत अपने करीब रखूंगा, हर रोज उसको देखूंगा, प्यार करूंगा, ढेर सारी बातें करूंगा। शायद ऐसा करने से मेरे दिल को कुछ सुकून मिल सके। एक सर्दियों की जाड़े वाली शाम में लाहौर की मार्केट में किसी काम से चला गया जब मुझे अपने सामने एक खतून बहुत देर से मुझे तकती नजर आई। उसके चेहरे पर नकाब था। न जाने वो क्या पूछने की कोशिश कर रही थी। चाचे को आबिश बहुत पसंद थी, इसलिए वो इस दौर में जब 10 रुपए में भी एक कुल्फी नहीं मिलती थी, वो 4 आने में 2 कुल्फियां उसे देते थे। जाने आबिश ने चाचते से 4 आने के बारे में क्या बता रखा था। आबिश ने एक कुल्फी खुद ली और दूसरी कुल्फी मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। सालों गुजर गए। मेरी उंगली पे उसकी अंगूठी से बनने वाले निशान आज भी मौजूद है। इस निशान वाली जगह को दराई की शक्ल में सुई से खुरचता रहता, जिससे वो जख्म बन जाता है और वो जख्म मुझे आबिश की याद दिलाता है। आज इस बात को आधी सदी गुजर गई है, मेरी उंगली पर वो निशान आज भी बाकी है। इस दिन के बाद मैं इससे कभी नहीं मिला और ना ही उस शहर फिर कभी लौट कर गया, मगर वो खोए वाली कुल्फी के सिवा आज भी मेरी ज़बान पे महसूस होता है। उसकी हंसी आज भी अपने करीब महसूस होती है। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना।